तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर टॉपर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जो 2023 वाले बच्चों के लिए है। तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि टॉपर सीरीज़ है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री में। तो टॉपर सीरीज़ में आप लोग को जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे चैप्टर वाइज, वो सभी क्वेश्चन आपके 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे ढूंढ के निकाले गए क्वेश्चन हैं। और साथ ही में आप लोग के जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं उनमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको कराया गया है। साथ ही में आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, तो अगर आप लोग इस टॉपर सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं लास्ट शुरू से लेकर अंतिम तक, यानी कि 3 से 4 महीने का समय लगेगा आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। तो अगर पूरा कोर्स अगर इसके माध्यम से कर लेते हैं तो आप लोगों को 90% लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। 90% तक आप लोग बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल आराम से कर सकते हैं स्कोर 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोगों को तो अगर 2023 की बोर्ड परीक्षा में 90% तक स्कोर करना है तो आप लोग टॉपर सीरीज़ को पूरा पूरा वॉच करें। और डेली की डेली आपको ये 5 बजे शाम को देखने को मिलेगी ये इसी यूट्यूब चैनल पर, यानी कि ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर आप लोगों को 5 बजे डेली ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। ठीक, जिसमें आप लोगों को डेली 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही में मैं आपको बता दूँ चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के लगभग आप लोगों को यहाँ 80 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आप लोग का एक भी ऐसा डाउट ना रहे, एक भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो बोर्ड परीक्षा 2023 में आए और आप लोग कर ना पाए। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर को लिया है वो है सबसे पहला चैप्टर, जो मतलब दूसरा चैप्टर है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद में फिर जितने भी आपके अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी को देखेंगे। उसके बाद में फिर लघु उत्तरीय जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी को देखेंगे। उसके बाद में फिर दीर्घ उत्तरीय जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी को देखेंगे। तो लगभग अगर हम लोग बहुविकल्पी की बात करें तो ये 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके बहुविकल्पीय जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। और वहीं पे अगर अति लघु और लघु की बात करें तो वो भी 35 से 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जो आपका दीर्घ होता है वो 4-5 दीर्घ क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपके बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो उन सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा, केवल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही नहीं, उसके साथ में और भी क्वेश्चन जो आपके 2000 बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं 2022-23 में। तो उसे आप लोग अच्छे से समझेंगे, हर एक वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे और साथ ही में हर एक क्वेश्चन को डेली डेली तैयार करते हुए चलेंगे तो बोर्ड परीक्षा 2023 में डेफिनेटली आप लोग 90 से 95% तक स्कोर कर पाओगे। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। जो सारे प्रश्न जो हैं आपके ये आपके 5 साल प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो आपके 5 साल पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 35 जो आपके पेपर हैं उनसे ये लिया गया प्रश्न है। साथ ही में जो क्वेश्चन बैंक है उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगा है वो सारे क्वेश्चन हैं। साथ ही में जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसके भी क्वेश्चन इसमें कहीं कहीं बीच बीच में डाले गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सारे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित में से जो पुष्प है उसका नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका है, पहला है पुमंग, दूसरा है गुरु बीजाणुधानी, तीसरा है परागण और चौथा है जायांग। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं पेपर को, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन जो आपका है पुमंग ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जो पुमंग होता है उसमें ही नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि जो आपके परागकण होते हैं उनका निर्माण पुमंग में ही होता है। तो इसीलिए जो आपका पहला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि पुष्प का नर जनन अंग का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पुमंग होता है और पुमंग की प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके अंदर फिर जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो है निभाग पाया जाता है, यानी कि निभाग कहाँ पाया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है परागकण में, दूसरा ऑप्शन है बीजांड में, तीसरा ऑप्शन है भ्रूणपोष में, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। ठीक, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका है बीजांड में। तो किस प्रकार से बीजांड में कहाँ पाया जाता है ये देख सकते हैं आप, ये बीजांड का एक चित्र है। तो ये जो ऊपर की संरचना देख पा रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग अध्यावरण कहते हैं। तो अध्यावरण जहाँ पर अपूर्ण होता है, यानी कि यहाँ पर अपूर्ण है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अध्यावरण अपूर्ण है, तो इस स्थान को हम लोग निभाग कहते हैं। ठीक, तो ये बीजांड के अंदर ही पाया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है यानी यन है। ठीक, तो ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है युग्मनज, तीसरा ऑप्शन है नर युग्मक और चौथा ऑप्शन है पत्ती। ठीक, तो जड़ जो आपकी होती है वो भी आपका 2n होता है। युग्मनज जो आपका होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद होता है तो भी 2n हो जाता है, और जो नर युग्मक होता है ये आपका यन होता है। ठीक, वहीं पे अगर पत्ती की बात करें तो ये भी 2n होता है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो तीसरा वाला होगा, यानी कि नर युग्मक आपका इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक, अपनी कॉपी में इसे नोट करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को डेली डेली प्रैक्टिस करते चलेंगे, तभी आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। साथ ही में आप लोग कॉपी बना ली जिसमें आप लोग ये सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलें। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये है कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 4।
तो मैं आपको इसका चित्र बनाकर दिखा देता हूँ कि जो आपका परागकोश होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है जब आप इसे काट करके देखते हैं। ठीक, तो जैसे काट करके देखते हैं तो आपको इस प्रकार की कुछ संरचना देखने को मिलती है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इस प्रकार से संरचना देखने को मिलती है। तो इसमें देखेंगे तो आप लोग 1, 2, 3 और 4 पालियाँ होती हैं, तो इसे ये हम परागधानियाँ कहते हैं। ठीक, तो ये जो परागकोश होता है उसमें आप लोग के चार चार आपके क्या होते हैं, परागधानियों की संख्या होती है। तो यहाँ पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ये आपका सही ऑप्शन है। फिर क्या है, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। तो हम लोग को बताना है कि जो आपका पुंकेसर है वो क्या है आवृत बीजी पौधों में। तो पहला ऑप्शन है आपका नर जननांग है, या फिर मादा जननांग है, या फिर ए या बी यानी दोनों है, या फिर तीसरा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो पुंकेसर होता है वो पुमंग की ही इकाई होता है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो पुमंग होता है वो आपका नर जनन अंग यानी कि पुष्प का नर जनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसीलिए उसकी जो प्रत्येक इकाई होती है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका पुंकेसर जो आपका होता है वो नर जननांग होता है। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनका नर जननांग होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है भ्रूणपोष में प्रतिमुख कोशिकाएं स्थित होती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बीजांड द्वार की ओर, दूसरा ऑप्शन होता है आपका निभाग की ओर, तीसरा ऑप्शन आपका होता है भ्रूणकोश के मध्य में, और चौथा आपका ऑप्शन होता है अंडकोश के समीप। ठीक, तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो भ्रूणकोश में प्रमुख कोशिकाएं किस ओर स्थित होती हैं। ठीक, तो जैसा हम लोगों ने सबसे पहले बीजांड का जो चित्र देखा था, तो इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, और 3 नीचे की ओर होती हैं। जिसमें बीच वाली जो होती है अंड कोशिका होती है और अगल बगल की सहायक होती है। तो जो प्रतिमुख कोशिका आप जो देख सकते हैं निभाग की ओर उपस्थित है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि निभाग की ओर, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती है वो आपकी निभाग की ओर उपस्थित होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को कहते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है हाइपोफाइसिस, उसका दूसरा ऑप्शन है एपोफाइसिस, उसका तीसरा ऑप्शन है आपका मूलांकर, और चौथा ऑप्शन है आपका हास्टोरियल कोशिका। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हास्टोरियल कोशिका। ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके या तो पिछले साल में आए हुए हैं या तो आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ठीक, उसे कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है निभाग, दूसरा ऑप्शन है नाभिका, तीसरा ऑप्शन है आपका केंद्रक, और चौथा ऑप्शन है आपका माइक्रोपाइल। ठीक, तो इसमें आपका सही ऑप्शन बताना है कि जो बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यही हम लोग को बताना है। ठीक, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे बीजांड का वह स्थान जहाँ पे बीजांड वृंत जो होता है वो जुड़ा रहता है। ठीक, बीजांड वृंत, इसे बीजांड वृंत कहते हैं। तो बीजांड से जो जुड़ा होता है बीजांड वृंत, उसे हम क्या कहते हैं, इस स्थान को हम लोग नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। ठीक, तो इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिका, यानी बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग नाभिका कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं जो आपकी परागकण मात्र कोशिका होती है वो पहले द्विगुणित होती है और बाद में उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से परागकण बनते हैं और परागकण आपके अगुणित होते हैं यानी कि यन होते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला अगुणित, दूसरा द्विगुणित, तीसरा है आपका त्रिगुणित और चौथा बहुगुणित। तो इसमें आपका द्विगुणित सही है, और जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तब ये आप लोगों के अगुणित हो जाएंगे यानी कि यन हो जाएंगे। अभी ये लोग 2n है। ठीक, तो द्विगुणित पे आपको टिक लगा देना अपनी कॉपी में। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। तो अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका अंड, तीसरा ऑप्शन है अंड व सहायक कोशिकाएं, चौथा ऑप्शन है आपका सहायक व प्रतिमुख कोशिकाएं। तो ठीक दोस्तों, आप लोग ये जान पा रहे होंगे कि जो अंड होता है, अंड में क्या होता है, अंड होती हैं और जितनी भी सहायक कोशिकाएं होती हैं वो सभी आपकी क्या होती हैं, अंड में अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। ठीक, तो उसे हम लोग जो दूसरा ऑप्शन है आपका अंड व सहायक कोशिकाएं वो सही आपका आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये है आपका एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश में परिपक्व होने पर होता है। पहला ऑप्शन है आपका 8 कोशिकीय 7 केंद्रीय हो जाता है, या फिर 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय हो जाता है, और 8 कोशिकीय या फिर 8 केंद्रीय हो जाता है तीसरा, चौथा आपका होता है 7 कोशिकीय या फिर 8 केंद्रीय हो जाता है। ठीक, तो ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में आप लोग की यहाँ पर 3 ऊपर उपस्थित होती हैं कोशिका, 3 नीचे उपस्थित कोशिका होती हैं, एक बीच में उपस्थित कोशिका होती है जिसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। ठीक, तो कितनी कोशिका हो गई, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक बीच में 7, तो 7 कोशिका हो गई। और केंद्रक कितने हो गए, केंद्रक आपके 8 हो जाएंगे, यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे और 2 केंद्रक आपके जो बीच वाली कोशिका होती है उसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। इसमें 2 ऑप्शन आपके सही लिखे गए हैं गलती से, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा
7 कोशिकीय होते हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकारात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 400, दूसरा ऑप्शन है आपका 50, तीसरा ऑप्शन है आपका 200 या फिर चौथा ऑप्शन है आपका 40। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि जब आपका एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आपके 4 लघु बीजाणु या फिर अपरागकण बनते हैं। ठीक, तो आप लोगों को कितने बनाने हैं, आप लोगों को 200 बनाने हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी कि 50 को आप लोग जब 4 से गुणा कर देंगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा यानी 200 आ जाएगा। तो 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए आप लोगों को 50 लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन कराना होगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आपका साल्विया में परागण होता है। पहला ऑप्शन है जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कीट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वायु द्वारा या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो साल्विया का जो पौधा होता है उसमें आप लोग का जो परागण होता है वो कीट द्वारा परागण होता है, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अपनी कॉपी में से नोट करते हुए चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पराग नलिका में पाए जाते हैं, या फिर भ्रूणकोश में पाए जाते हैं, या फिर निभाग में पाए जाते हैं, या फिर आपके भ्रूणपोष में पाए जाते हैं। ठीक, तो जो ध्रुवीय केंद्रक होता है वो आपका भ्रूणकोश में पाया जाता है। इसमें आपका सही ऑप्शन जो आपका दूसरा है ये आपका सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भ्रूणकोश में अंड पाया जाता है, तो भ्रूणकोश में अंड किस ओर पाया जाता है, बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है, या फिर निभाग की ओर पाया जाता है, या फिर मध्य में पाया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट था इस वीडियो का, तो इसे आप लोग अपने खुद से बताएंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो इसे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका तो इसमें हम लोग आपको बता देंगे। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग को इस पर मैक्सिमम 21 से 25 लाइक के बीच में करना होगा। हर एक वीडियो पर जब आप लोग लाइक करते चलेंगे तो आप लोग को नोट्स आपको साथ ही में इसका मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।